हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का सजेशन तथा नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, जिसके एक भी रुपए नहीं लिए जाते हैं। और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जाते हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा। फिर इसके बाद हम लोग वीडियो प्रारंभ करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बच्चों को दिया जाता है और मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छप रहे हैं। तो विद्यार्थियों का यहाँ पर देख सकते हो कमेंट किस प्रकार आया हुआ है। इस तरह के कमेंटों की संख्या 100-200 में नहीं, हज़ारों में है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ किस तरह का फीडबैक आया हुआ है बच्चों का। और ये बच्चों का कहना है कि सर, आप जो सजेशन देते हो सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, उसी से सारे सवाल एग्जाम में मैच कर गए हैं, एक भी सवाल इधर उधर का नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर भरोसा करो और आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। मेरे द्वारा जो सजेशन दिए जा रहे हैं उससे आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से एक दिन पहले जरूर देख लेना, ताकि आपको हेल्प मिले। बीए पार्ट 1, बीए फर्स्ट ईयर या बीए प्रथम वर्ष में यदि आपने भी होम साइंस बोले तो गृह विज्ञान जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है, तो आज का वीडियो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास ना हो, यदि आपको मेरे ऊपर विश्वास ना हो, तो प्यारे बच्चों, आपके पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को पलटाइए और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, तो ही आपको इन प्रश्नों की अहमियत पता चलेगी। ये जितने भी सवाल देख रहे हो आपके एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले 10 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और मैं टारगेट विद शिवम 100% गारंटी लेता हूँ, इस बार भी इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना क्वेश्चन कर लेना है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस इतना पढ़ लो और आप भी होम साइंस बोले तो गृह विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान कर पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, इसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों की उत्तर की बात करें तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है होम साइंस बोले तो गृह विज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी आसान व सरल शब्दों में तैयार किए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो, आप मन की गति से याद कर पाओगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी कि आंसर नहीं भूल पाओगे। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि गृह विज्ञान के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का आंसर कितने आसान और सरल शब्दों में तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो मैं सभी छात्रों से सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए और मेरे द्वारा दिए गए उत्तर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो आपके एग्जामिनर यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको होम साइंस बोले तो गृह विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में ही उत्तर चाहिए होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र इस 10 मिनट के वीडियो में कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इन प्रश्नों को लिख लो, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके पूरे साल की तैयारी को मात्र 10 मिनट की वीडियो में कवर किया जा रहा है दोस्तों, तो प्रश्न लिखना लाजमी सी बात है। इसके बाद मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर यानी कि आंसर जो है, इन सभी का प्रश्नों का आंसर के पीडीएफ में, जी हाँ दोस्तों, आपको पीडीएफ में इन सभी प्रश्नों का आंसर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे द्वारा जो आपको आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये प्रश्न लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रश्न नहीं लिखोगे तो फिर उत्तर पढ़ के ही क्या करोगे आप। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए। पहला प्रश्न जो आप देख रहे हो, विटामिन ए के कार्यों, प्राप्ति एवं स्रोतों एवं कमी के लक्षणों के बारे में लिखे, ठीक है। विटामिन ए, जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जल्दी से इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखिए। विटामिन ए के कौन कौन से कार्य होते हैं और विटामिन ए के कौन कौन स्रोत हैं, किनके माध्यम से हम लोग विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं, और विटामिन ए की कमी यदि आपके शरीर में हो जाए तो इनके कमी से कौन कौन से लक्षण, इनके कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। तो प्यारे दोस्तों, उत्तर काफ़ी आसान शब्दों में दिए गए हैं, आपको देखने मात्र से ही याद होने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, प्रश्न नहीं लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रश्न लिख लो, आपको उत्तर बना बनाया मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका, विटामिन सी के कार्यों। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी के कौन कौन से कार्य हैं और विटामिन सी जो हम लोग प्राप्त करते हैं इनके कौन कौन से स्रोत हैं
और विटामिन सी की यदि कमी हो जाए आपके शरीर में, आपके बॉडी में, तो इनके लक्षण को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। इनके लक्षण को हम लोग कैसे यानी कि पहचान सकते हैं, विटामिन सी की कमी का जो लक्षण है इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, आपको बताना है। इसके बाद प्यारे दोस्तों विटामिन डी, विटामिन से आपके एग्जाम में 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। विटामिन डी कौन कौन से कार्य करते हैं, इनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इनके कौन कौन से स्रोत हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों यदि विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो जाए तो इनके लक्षण क्या हैं, इनके लक्षण को हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये जानना अति आवश्यक है सभी छात्रों के लिए, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा विटामिन डी की न्यूनता, यानी कि विटामिन डी न्यूनता मतलब कमी, तो विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो ये सारे प्रश्न को जल्दी से प्यारे बच्चों लिख लो, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आपको कभी मिल ही नहीं सकता। प्रोटीन की विशेषता बताइए, प्रोटीन की क्या विशेषता है इसके बारे में आपको लिखना है। शरीर में प्रोटीन के पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की क्रिया का वर्णन करना है प्यारे बच्चों। अथवा में आपसे पूछा जा रहा है प्रोटीन का मानव शरीर पर प्रभाव का वर्णन करें, यानी कि प्रोटीन का हमारे मानव शरीर यानी कि हम लोगों के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर VVI लगा हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परंतु जिसमें VVI लगा है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो जल्दी से इन प्रश्नों को लिखिए, और लिखने का स्पीड, यानी कि आप जो इन प्रश्नों को लिख रहे हैं उसमें स्पीडली बढ़ाइए, क्योंकि आर्ट्स जैसे ही आप रखे हो तो आर्ट्स वाले बच्चों को मैं बता दूं जितना लिखोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो लिखने का हैबिट अभी से आप लोग फास्ट बनाइए, तेज़ी से लिखने का कोशिश कीजिए अभी से। इसके बाद प्रोटीन का मानव शरीर पर क्या प्रभाव है इसका वर्णन करना है। इसके बाद प्यारे दोस्तों 5वां प्रश्न आपका, प्रोटीन के अभाव में होने वाले रोग, प्रोटीन का अभाव यदि आपके शरीर में, मेरे शरीर में हो जाए तो इनसे कौन कौन से रोग होंगे, इसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। और प्रोटीन की दैनिक मात्रा का भी उल्लेख करें। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन हमें प्रतिदिन किस मात्रा में लेनी चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा। वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कैसे प्राप्त करोगे कुल मिलाकर 1 मिनट में। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का अधिकतम या अभाव का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यदि आप कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि चावल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, आलू से, बहुत ऐसे ये इस सब से हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर लेते हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, आपके शरीर में अधिक मात्रा में लिया जाए तो इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को। इसके बाद यदि आपके शरीर में, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का अभाव हो जाए, कमी हो जाए, न्यूनता हो जाए, तो फिर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले आपको कार्बोहाइड्रेट बढ़ने से क्या होता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट घटने से क्या होता है, हमारे शरीर पर प्रभाव, इसके बारे में आपको लिखना है। और शरीर को इसकी आवश्यक दैनिक मात्रा का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन हमें किस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अथवा में आपसे पूछ दिया जाएगा प्यारे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की संरचना। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की संरचना यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, आपको वर्गीकरण, स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के, और कार्बोहाइड्रेट की कौन सी विशेषताएं हैं, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्य करता है हमारे शरीर में, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बेहतर प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये सारे प्रश्न इसलिए बार बार रिपीट किए जा रहे हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि होम साइंस में इससे बेहतर एक भी प्रश्न है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे प्रश्न, इसलिए तो इसे रिपीट करते आ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां प्यारे दोस्तों, वसा की संरचना किस प्रकार है, और वसा प्राप्त करने के लिए हमें क्या खाने चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और वसा हमारे शरीर में किस तरह फायदा पहुंचाता है, वसा की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद वसा कौन कौन से कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 8वां है, वसा का वर्गीकरण करें एवं शरीर के लिए वसा के विभिन्न कार्यों के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, वसा के पाचन एवं अवशोषण का वर्णन करें। वसा के पाचन एवं अवशोषण का आपको वर्णन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, खनिज लवण क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां करा है, खनिज लवण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इनका वर्गीकरण करें तथा इनके कार्य को आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लोहा शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। लोहा यानी कि आयरन हम लोगों के शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। अभी के समय में प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ रुकना चाहता हूँ। अभी के समय में सभी व्यक्ति फिल्टर वाले पानी पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिसलेरी का पानी आप लोग पीते हो, फिल्टर वाला पानी पीते हो। तो फिल्टर वाला पानी में क्या होता है ना, लोहा की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती।
आयरन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से शरीर के जितना भी बॉन्ड है यानी जोड़ है, घुटना हो गया, कमर हो गया, घुटना, कमर, कोहनी, जहाँ पर शरीर में जोड़ है वहाँ पर आपको दर्द होगा, क्योंकि आप आयरन वाला पानी नहीं पी रहे हो। ठीक है। लोहा शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है आयोडीन की प्राप्ति के साधन। आयोडीन हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन से साधन से। इसके बाद आयोडीन हमारे शरीर में कौन से कार्य करते हैं, इसके बारे में बताना है। आयोडीन की कमी यदि आप में हो जाए, मेरे में हो जाए, तो इनके कमी से कौन कौन से बीमारियां होती हैं। आयोडीन की कमी से जब मान के चलो आपके शरीर में या हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो इसके लक्षण को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में आपको बताना है, यानी कि इसके लक्षण को लिखना है आपको। जल की संरचना यानी कि H2O, ठीक है, कार्य तथा अभाव के प्रभावों का वर्णन करें। जी हाँ दोस्तों, जल हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, यदि जल की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमारे शरीर में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। भोजन आहार का वर्गीकरण करना है। ठीक है, भोजन यानी कि आहार का आपको यहाँ पर वर्गीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है फलों एवं सब्जियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, यानी कि फ्रूट्स एवं वेजिटेबल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है प्यारा दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। दूध को संपूर्ण पोषक का आहार कहा गया। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण दूध में जो है आपको संपूर्ण आहार देखने को मिलेगा। और कुछ का कहना है कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, तो ये अलग की बात है। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ आपको कि दूध को संपूर्ण आहार माना गया है, क्योंकि इसमें सभी तरह की तत्व पाए जाते हैं, सभी तरह के प्रोटीन वगैरह वगैरह जो भी हैं सब टोटल चीज़ पाए जाते हैं। तो दूध के पोषक मूल्यों का आपको यहाँ पर मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जल्दी से इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखते चलिए, फास्टली लिखते चलिए। कुछ महत्वपूर्ण खदानों के स्वरूप, संरचना एवं पोषण मूल्यों का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इसके बाद प्रश्न को प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, भोजन पकाने की कौन सी विधियां हैं। भोजन पकाने की कौन सी विधियां आप लोग उपयोग में लाते हैं, इसके गुण और दोष को आपको यहाँ बताना है, यानी कि नेगेटिविटी तथा पॉजिटिविटी के बारे में बताना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आहार को आपको परिभाषित करना है। ठीक है, इसके बाद मानव शरीर में भोजन के कार्यों की व्याख्या करें। हमारे शरीर में भोजन की क्या अहमियत है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, संतुलित आहार का अर्थ है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको बताना है, महत्व और विशेषता यहाँ पर बताना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक गर्भवती महिला के लिए एक दिन का आहार तालिका बनाए। जी हाँ दोस्तों, एक गर्भवती महिला यानी कि कोई गर्भवती महिला, उसका एक दिन का आहार क्या क्या होना चाहिए, उन्हें भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। ये सारे प्रश्न आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। और इंपॉर्टेंट नाम का काफ़ी यहाँ पर यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे प्रश्न वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। और इन सभी का प्रश्नों का उत्तर यानी कि आंसर मुझे तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को तैयार करने में मुझे काफ़ी समय देना पड़ा। काफ़ी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया और बहुत सारे प्रोफेसरों के द्वारा भी उत्तर तैयार किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये आंसर जो है बिल्कुल आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर जो है आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुँच चुके हैं। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं, और आप लोगों के प्रत्येक घर में कम से कम 4 ये से 5 एंड्रॉयड फ़ोन तो अवश्य होगा। सभी फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने छोटे भाई बहन क्लासमेट जो भी हैं, सबसे चैनल को सब्सक्राइब करा देना है, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाता है, यहाँ पर आपको सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर के प्रोफेसर के द्वारा आपको डिजिटल बोर्ड पर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और ये सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना हेल्प किया जा रहा है, तो एक सब्सक्राइब ही तो बोल रहा हूँ ना, प्लीज़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, एक किशोर की आहार तालिका। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग अभी किशोरावस्था में हो, तो यहाँ पर आपको देना है आहार तालिका। आपकी क्या होनी चाहिए, आपको भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए एक दिन में। इसके बाद प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, 0 से 1 वर्ष के बच्चों के सामूहिक विकास को रेखांकित करें। इसके बाद ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट तो हैं ही। क्वेश्चन नंबर 24 है, 0 से 1 वर्ष के बच्चों के सामाजिक विकास को रेखांकित करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिशुओं के बौद्धिक विकास से आप क्या समझती हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 2 से 5 वर्ष की आयु के बीच होने वाले संवेगात्मक एवं बौद्धिक विकास का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है, कृत्रिम आहार से माता का दूध यानी कि स्तनपान अधिक उपयुक्त क्यों है? कृत्रिम आहार का मतलब समझ रहे हो ना? कृत्रिम आहार मेरे द्वारा यानी आपके द्वारा जो आहार तैयार किया गया उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माता का दूध यानी कि स्तनपान होता है। ठीक है, यहाँ पर माता का दूध को क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंसी दी गई है, महत्वपूर्ण माना गया है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद 8वां में कहा गया है स्तनपान और कृत्रिम आहार में तुलना करना है आपको। ठीक है, माता के दूध में और कृत्रिम आहार में आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। खेल क्या है, बच्चों के विकास में खेल का क्या महत्व है? खेल क्या है इसके बारे में आपको बताना है। और बच्चों के विकास में यानी कि बच्चा कोई ग्रोथ कर रहा है उसके विकास में खेल का क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खेल के विभिन्न सिद्धांतों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। किशोरावस्था की समस्याओं का वर्णन करें। ठीक है, यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर पढ़ लेते हो तो आप एक अच्छी माँ बन सकती हो और आपके बच्चे जो है आपके जो बच्चे हैं वो बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके उत्तर भी काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार किए गए हैं। बाल अपराध की परिभाषा दीजिए, बाल अपराध के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, बाल अपराध क्या है इसके बारे में बताना है और बाल अपराध क्यों होते हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, बस इतना ही प्रश्न आपको लिखना है अपने कॉपी में और इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको प्राप्त कर लेना। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र, आवश्यकता, महत्व, सिद्धांत एवं दर्शन पर प्रकाश डालिए। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण करें। ग्रामीण जीवन की विशेषताओं का उल्लेख करेगा। ग्रामीण जीवन की विशेषताएं क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। उद्देश्य तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। ग्रामीण विकास में प्रसार शिक्षा की भूमिका का विवेचन करें। नेता की परिभाषा दीजिए तथा इसके महत्व, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। नेता के कौन से कार्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। नेता की पहचान कैसे करेंगे। तो ये सारे प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने अपने कॉपी में लिख लिया होगा। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं, यदि आप चाहते हो कि पार्ट 1 की तैयारी डिजिटल बोर्ड पे कराई जाए, पार्ट 2 की तैयारी, पार्ट 3 की तैयारी डिजिटल बोर्ड पे सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्रोफेसर और सभी सब्सिडरी पेपर के अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा पढ़ाई करवाई जाए एकदम फेस टू फेस, तो प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही 1 लाख पार हो जाता है हमारा चैनल, हम आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आएंगे और आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करेंगे। और इसके बाद इन सभी प्रश्नों के उत्तर की बात करें तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आपको ज्वाइन कर लेना है और कल सुबह तक आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर का पीडीएफ देखने को मिलेगा। आप आंसर का पीडीएफ डाउनलोड करके आप आसानी से अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके।